नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल FX स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इस चैप्टर को आप सभी को 7 भागों में पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड, यह चैप्टर वनपाल परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना कि आप सब कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। फ्रेंड, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड, प्रोटोजोआ एक प्रकार का श्रेणी है जिसमें जंतुओं को रखा जाता है। जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का श्रेणी है। इस श्रेणी में एक कोशिकीय जीव जिसकी कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। फ्रेंड, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और मलेरिया के जो परजीवी जीवाणु होते हैं वह भी एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए इसे प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड, बात कर लेते हैं पेरिफेरा संघ के बारे में। फ्रेंड, यह भी एक प्रकार का संघ है जिसमें मुख्यतः स्पंज को रखा जाता है। फ्रेंड, स्पंज अकशेरुकीय होते हैं। और फ्रेंड, इसका एक और बात ध्यान में आपको रखना है, इसमें केवल वही सजीवों को रखा जाता है जिसमें यूकेरियोटिक प्रकार के कोशिका होते हैं और बहुकोशिका होते हैं। यह सभी पॉइंट पेरिफेरा संघ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फ्रेंड, बात कर लेते हैं सिलेट्रेटा के बारे में। इसका नया नाम निडरिया भी है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं। फ्रेंड, सिलेट्रेटा संघ में लगभग 9500 जंतुओं के जातियों को रखा गया है। यह बहुकोशिकीय प्राणियों में निम्न स्तर के प्राणी होते हैं जो अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, जब भी परीक्षा में किसी ऐसे जंतु जो समुद्र में रहते हैं और आपको उसके संघ या श्रेणी के बारे में पूछे तो वहां आपको सिलेट्रेटा लगाना है। तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जो जंतु समुद्र में रहते हैं स्पंज को छोड़कर वह सभी सिलेट्रेटा संघ के जंतु होते हैं। अब फ्रेंड, बात कर लेते हैं एनालिडा संघ के बारे में। फ्रेंड, एनालिडा भी एक प्रकार के जंतुओं का संघ होता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और इसके भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। फ्रेंड, एनालिडा संघ में लगभग 10,000 जंतुओं के जातियों को रखा गया है। इस जंतुओं के शरीर खंडित, लंबा और कृमि के आकार का होता है और प्रत्येक खंड वलय यानी रिंग जैसे होने के कारण इन्हें एनालिडा कहा जाता है। यह जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं और इसका उदाहरण पॉलिर्गोडियस एफ्राइट जो एक समुद्री चूहा है, केचुआ, जोंक, यह सभी एनालिडा संघ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अमीबा। फ्रेंड, अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। फ्रेंड, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा ये सभी एककोशिकीय होते हैं और खंडन द्वारा जनन करता है, पर इसकी आकृति कुछ हद तक निश्चित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पल की आकृति का जंतु है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरामीशियम। फ्रेंड, पैरामीशियम का आकृति चप्पल के आकृति के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग है? फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुटपाद। फ्रेंड, अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद होता है और इसी से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यूग्लिना। फ्रेंड, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यूग्लिना। फ्रेंड, यूग्लिना को पौधा एवं जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंत में। फ्रेंड, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। इसी के कारण मनुष्य में पेचिश नाम का बीमारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एंटमीबा।
फ्रेंड ऊपर इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंटमीबा के कारण मनुष्य में पेचिश नाम का बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। फ्रेंड, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में मलेरिया नाम की बीमारी होती है। फ्रेंड, यह प्रोटोजोआ मादा एनफील मच्छरों के लार में होता है और इसी के काटने से मनुष्य में यह जीवाणु प्रवेश कर जाता है और मलेरिया बुखार लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिशमेनिया। फ्रेंड, यह बीमारी लिशमेनिया डोनोवानी परजीवी के द्वारा होता है। इसका जो जीवन चक्र है वह बालू मक्खी पर निर्भर करता है। यह परजीवी मनुष्य तथा बालू मक्खी में ही जीवित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंद्रा रोग होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ट्रैपोनोसोमा। फ्रेंड, निंद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ट्रैपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेते हैं। इस मक्खियों के काटने से जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है और शरीर में दर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। रोगी दिन में भी अपने आप को नींद से बोझिल महसूस करते हैं और ऊंघाता रहता है। इसके उपचार के लिए ट्रीपेसेमाइड की खुराक दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ई कोलाई। फ्रेंड, ई कोलाई जो एक कोशिकीय होते हैं, यह मनुष्य के आंत में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भोजन ग्रहण करने तथा परिचालन के लिए। फ्रेंड, अमीबा का कूटपाद का कार्य परिचालन और भोजन ग्रहण करना है। इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोनाल्ड रोन्स ने। फ्रेंड, रोनाल्ड रोन्स ने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के बारे में बताया। फ्रेंड, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। फ्रेंड, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। याद रखना, मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। एक बार फिर से इसको भी रिपीट कर देते हैं। मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है और डार्विन ने विकासवाद के संबंध में बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यूप्लेक्टेला। फ्रेंड, यूप्लेक्टेला को विनिश के फूल का डालियां भी कहा जाता है। इसकी सुंदरता के कारण इसका उपयोग सजावट के काम में किया जाता है। यह जापान के लोगों को उपहार के रूप में भेज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिश फूलों को डालिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूप्लेक्टेला। फ्रेंड, अभी हम ऊपर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आस्टिया। फ्रेंड, स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को आस्टिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्कुलम। फ्रेंड, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र को ऑस्कुलम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेट्रिटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीडेरिया। इसके बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता पर शोषण करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। फ्रेंड, हाइड्रा एक ऐसे जंतु है जिसमें ब्लड नहीं होने के बावजूद भी शोषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिलिटेंट्रा। फ्रेंड्स, सिलिटेंट्रा के द्वारा कोरल रीफ का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, टेंटिकल्स। फ्रेंड, टेंटिकल्स हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है। फ्रेंड, हाइड्रा के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। फ्रेंड, हाइड्रा जिसको जलव्याल भी कहते हैं, नीडेरिया संघ का जंतु होता है और इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है।
हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। इसके शरीर में अलग से मलोत्सर्जन प्रणाली नहीं होता है। इसके शरीर में बनने वाला उत्सर्जित पदार्थ विसरण द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एक समुद्री जीव। फ्रेंड, प्रवाल एक प्रकार के समुद्री जीव है जो सिलेटेट्रा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आरियल। फ्रेंड, आरियल को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मेट्रीडियम। फ्रेंड, मेट्रीडियम को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फाइसेलिया। फ्रेंड, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजोवा वर्ग का जंतु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर तत्व का गुण पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। फ्रेंड, हाइड्रा में अमर तत्व का गुण पाया जाता है। अमर तत्व को इम्पोर्टेंटी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटे कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटिहेल्मिथीज। फ्रेंड, फीता कृमि या चपटे कृमि को प्लेटिहेल्मिथीज संघ में रखा जाता है। फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिहेल्मिथीज। फ्रेंड, फीता कृमि या चैप्टे कृमि प्लेटिहेल्मिथीज संघ के महत्वपूर्ण प्राणी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसमें देखना है कि इसमें कौन मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में आप लोग को बताना है। ये था आज के 30 जीव विज्ञान के क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। यदि आप सब इस वीडियो के सभी क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।